बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रोज़ा किस चीज़ से इफ़्तार करना चाहिए? हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, इज़ा अफ़्तर अहदुकुम फ़लयुफ़्तिर अला तमरिन फ़इल्लम यजिद फ़लयुफ़्तिर अला माइन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जब तुम में से कोई रोज़ा इफ़्तार करने लगे तो उसे चाहिए कि खजूर के साथ अपना रोज़ा इफ़्तार करे, और अगर उसके पास खजूर नहीं है तो फिर उसे चाहिए कि वो पानी के साथ अपना रोज़ा इफ़्तार करे। इसी तरह दूसरी हदीस है कि जिसके रावी हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। वो फरमाते हैं, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युफ़्तिरु क़ब्ल अन युसल्लिया अला रुतबातिन फ़इल्लम तकुन रुतबातुन फ़तुमैरातुन फ़इल्लम तकुन तुमैरातुन हसन हसवातिन मिन माइन। फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से पहले रोज़ा इफ़्तार कर लिया करते थे। और रोज़ा किस चीज़ के साथ इफ़्तार फरमाते? खजूर के साथ, जो तर खजूर होती है, ताज़ी खजूर होती है, उसके साथ रोज़ा इफ़्तार किया करते थे। लेकिन अगर तर खजूर ना मिलती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश्क खजूर होती है जो, या छुआरे होते हैं, उसके साथ रोज़ा इफ़्तार कर लिया करते थे। और अगर वो खुश्क खजूर भी ना होती तो हसन हसवातिन मिन माइन, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी के चंद घूंटों से अपना रोज़ा इफ़्तार कर लिया करते थे। तो अब यहाँ पे दो बातें समझने वाली हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो खजूर या पानी का तज़किरा है रोज़ा इफ़्तार करने का, इसका मतलब ये है कि रोज़ा इफ़्तार करने की जो इब्तदा है, यानी कि अब अगर इंसान के पास कई सारे खाने रखे हुए हैं, सामने बड़ा सारा दस्तरखान लगा हुआ है, तो उसे चाहिए कि इब्तदा, इफ़्तारी की जो इब्तदा है वो इन चीज़ों से करे। उसके अलावा और खाने भी खा सकते हैं, लेकिन यह है कि पहले इन चीज़ों के साथ इब्तदा करे, बाद में फिर जो उसने खाने हैं खा ले। पहला मसला। अब दूसरा मसला ये है कि पहली कंडीशन ये है कि जब कोई शख्स रोज़ा इफ़्तार करे तो उसके लिए तरजीह ये है कि वो ताज़ा खजूर के साथ रोज़ा इफ़्तार करने की इब्तिदा करे। अगर ताज़ा खजूर नहीं है तो फिर खुश्क खजूर के साथ। तो बहरहाल खजूर जो है ये अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी और अज़ीम नेमत है। जैसा कि कुरान मजीद में खजूर के हवाले से है कि मसलु कलिमतिन तज्जिबतिन का शजरतिन तज्जिबा, कि जो पाकीज़ा कलमा है, कलमा, इसकी मिसाल पाकीज़ा दरख्त की मिसाल की तरह है। अस्लुहा साबितुन व फ़रउहा फ़िस्समा, कि जिस दरख्त की जो जड़ें हैं वो इंतहाई मज़बूत होती हैं, व फ़रउहा फ़िस्समा, और उसकी जो शाखें होती हैं उनका रुख आसमान की तरफ होता है। और इससे मुराद खजूर का दरख्त है। और हदीस के अंदर इस खजूर के दरख्त को मोमिन भी कहा गया है। तो इसका तज़किरा है, और इसकी खजूर की जो फ़वाइद भी बहुत ज़्यादा हैं, और ये अल्लाह तबारक व तआला की अज़ीम नेमत है खजूर। और अगर किसी रोज़ेदार के पास ताज़ा खजूर भी नहीं है, खुश्क खजूर भी नहीं है, तो उसे चाहिए कि फिर अपने रोज़े को इफ़्तार करने की जो इब्तिदा है वो पानी के साथ करे, क्योंकि पानी भी यकीनन अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है। और रोज़ेदार के लिए जो फ़वाइद वाली चीज़ें हैं वो यही चीज़ें होती है ज़्यादा। तो पानी के बारे में भी सूरह अल-अंबिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हज, हमने हर जानदार चीज़ को पानी के साथ ज़िंदा किया है। अब आप देखें कि जितनी भी आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं, कायनात के अंदर आप ख़ुद नज़र दौड़ाएं, कोई भी ऐसी जानदार चीज़ आपको नहीं मिलेगी कि जिसका वजूद पानी के बग़ैर हो। कोई ऐसी जानदार चीज़ नहीं है। तो बहरहाल इंसान के जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होता है, रोज़ेदार के जिस्म के लिए, कि जो शख्स रोज़ा इफ़्तारी के वक़्त पानी को इस्तेमाल करता है। और पानी जो है इंतहाई अहम ज़रूरत है रोज़ेदार की। तो इन चीज़ों के साथ रोज़ा इफ़्तार करना चाहिए। एक बात और जो समझने वाली है वो ये है कि एक शख्स रोज़ेदार है, वो रोज़ा रखता है, तो उसका जो रोज़े का सवाब है वो अलहदा का सवाब है,
और जो खजूर के साथ या सुन्नत तरीके के मुताबिक रोज़ा इफ्तार करता है, इस सुन्नत के मुताबिक रोज़ा इफ्तार करने का अलहदा सवाब है, उसको ये इजाफ़ी सवाब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दिया जाता है। रोज़े की इफ्तारी के हवाले से इन चीज़ों का ख्याल रखा जाए ताकि हम रोज़े के सवाब को भी हासिल कर लें और साथ में इफ्तार का जो सुन्नत तरीका है हम इस सुन्नत के सवाब को भी हासिल कर लें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।